नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास की तस्वीर रखी। उन्होंने कहा कि आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश न सिर्फ देश के नक्शे पर बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में खड़ा हो रहा है। पहले जहां देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान सिर्फ 3% था, अब यह बढ़कर 8.5% हो गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय राज्य के मेहनतकश लोगों, निवेशकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को जाता है। मुख्यमंत्री ने मंच से रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आज आवास सिर्फ चार दीवारी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और भविष्य का आधार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को छत दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 8 लाख मकान दिए जा चुके हैं। अब अमृत योजना के अंतर्गत 10 लाख नए मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया इस मंच से कि प्रदेश में रियल एस्टेट, निर्माण, बिजली और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नई सोलर नीति के तहत अगर कोई टाउनशिप सोलर एनर्जी का उपयोग करता है और अपनी बिजली खुद पैदा करता है तो सरकार उसकी हर संभव मदद करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार रियल एस्टेट से जुड़ी सभी स्वीकृतियां अब सिर्फ 40 दिन में दी जाएंगी और निवेशकों को बेवजह नगर निगम या अन्य विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यानी बिचौलिए यहां से आउट। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सारी प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगी। इंदौर प्राधिकरण की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की कार्यशैली बाकी प्राधिकरणों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 12,360 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब मध्य प्रदेश सिर्फ निवेश का केंद्र नहीं बल्कि देश के विकास का इंजन बन रहा है। आज जब दुनिया के कई देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं तब भारत आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है और भारत के इस आत्मविश्वास की सबसे मजबूत धुरी अब मध्य प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य अब केवल एक भौगोलिक केंद्र नहीं है बल्कि आर्थिक शक्ति के केंद्र में बदल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी निवेशकों और उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है, आपके हर सपने में, हर योजना में। उन्होंने कहा कि यह समय सिर्फ भारत का ही नहीं मध्य प्रदेश का भी है। यही वो अवसर है जब हम सब मिलकर एक नए भविष्य की नींव रख सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है आइए सुना देते हैं आपको। पहले 15 कंपनियों के माध्यम से हमने आज यहाँ लगभग 12,473 करोड़ के निवेशकों के प्रस्तावों पर चर्चा की है, जिनके माध्यम से 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। IC इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाकी हमारी दूसरे विभाग की लगभग जैसे हमारी एक पद्धति है कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किसी प्रकार की भी हो उसमें बाकी विभागों के भी जोड़ करके बताते हुए सभी प्रकार के MOU, भूमि पूजन, उनके अनुदान के वितरण सबको साथ ही करते जाते हैं। तो सब मिला के 30,000 करोड़ का आज का हमारा अपना यहाँ का निवेशकों के बीच में ये निवेश हुआ है, जिसमें अकेले 12,473 करोड़ की इंडस्ट्री के इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ 15 कंपनियों के आंकड़े की बात अगर करूँगा तो ये एस्ट्रोनॉटिक्स लगभग 3,000 करोड़ की, और इसके अपने जो सेक्टर हैं ये टेक्सटाइल की खास करके अपने अलग से उसकी पहचान है। ऐसे ही ये सोलर की एक कंपनी हमारी, ये बायो एनर्जी से लगभग 1200 करोड़ 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे निवेश का एक घर बनता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जो हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आनंद जैन जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि देखिए मध्य प्रदेश आज वो मध्य प्रदेश नहीं है जो देश के विकास के साथ नहीं चलता था। आज मध्य प्रदेश वो हब बना है और मुख्यमंत्री का प्रयास भी दिखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जापान गए, वहां पर निवेश लाने के लिए निवेशकों को उन्होंने आमंत्रण किया और आज भी मुख्यमंत्री ने यही स्पष्ट किया मंच से। नहीं, निश्चित रूप से कीर्ति जी, डॉक्टर मोहन यादव जी
का कॉन्फिडेंस जो है उसके पीछे बोलने के उस कॉन्फिडेंस के पीछे बोलने का जो उनका प्रयास रहा है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो अथक प्रयासों के माध्यम से फरवरी 2024 से जो रीजनल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में लगभग 7 के करीब रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर युवाओं के लिए सृजन हुए। वहीं जीआईएस की बात करें जो मार्च 2025 में समिट हुई भोपाल में, उसमें 30,77,000 करोड़ का निवेश आया, 13 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही है। तो 238 यूनिट, जिसमें से 238 यूनिटों को 508 हेक्टर भूमि आवंटित हुई। इन यूनिटों पर 12,700 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, मतलब काम चालू है 25% से ज्यादा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हर महीने वो नवाचार करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के कैसे रोजगार मिले, मध्य प्रदेश के युवाओं का पलायन कैसे रुके, अन्नदाता कैसे हमारा खुश हो, महिला सशक्तिकरण के लिए यथासंभव जो प्रयास किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में आज जो इंदौर में ये जो इन्वेस्टर मीट हुई है, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से 12,773 करोड़ का निवेश एमओयू साइन हुए, आंकड़ा निकल कर आया। टोटल अगर सब कुछ मिलाकर 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की जो बात डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, निश्चित रूप से उनकी बहुत कड़े परिश्रम है, कड़े प्रयास है और पूरी गंभीरता के साथ में वो उद्योग विभाग के प्रमुख सचिवों को लेकर और बड़े अधिकारियों को लेकर इसीलिए बैठ रहे हैं कि फौरी तौर पर निवेशकों की जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए। हाँ। और कोई अगर मगर किंतु परंतु ना हो। मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भरता के रथ पर दौड़ रहा है, इसकी स्पीड यथासंभव और बढ़े। चलिए आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता के पटरी पर दौड़ रहा है और मोहन सरकार ने इस वक्त आत्मनिर्भर बनाया है? कैसे देखते हैं आप इन्वेस्टर मीट को? नहीं, इसमें मोहन सरकार का कोई लेना देना नहीं है, न शिवराज सरकार का है। मध्य प्रदेश की जनता का अपना योगदान है और मध्य प्रदेश सतत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। तो ये रही बात सरकार की, तो सरकारी तो अमली जामा पहनाती है योजनाओं को। नहीं, अगर सरकार पहुंचाती तो आज इंदौर जैसे शहर में जो विकास की अगर ये बात कर रहे हैं, इतने 12,900 अभी तक जो घोषणाएं मैंने सुनी है, लगभग कम से कम 10 लाख करोड़ की घोषणाएं तो अभी तक इन्वेस्टर मीट में हो चुकी है अनुमानतः, जो हर जगह हर समय आंकड़े अलग अलग आते हैं। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, पहली बात। सरकार का रियल एस्टेट जो प्रेम है वो दिख रहा है कि रियल एस्टेट में कितना प्रेम भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। रही उनकी प्रगति की बात, तो इंदौर में अकेली 300 कॉलोनियां ऐसी है जिनके कॉलोनाइजरों को मैं जानता हूं, जिनकी पिछले 3 साल से परमिशनें अटकी हुई है सरकार के पास। तो ये बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, और जो बातें हैं वो सिर्फ कागजों पे ही रह जाती है। तो प्लान बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, सपने बहुत अच्छे दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर कन्वर्ट करने में ये फेल्यूर रही है, ये अभी तक का अनुमान है हमारा। बताइए योगेश जी। योगेश जी मुस्कुरा रहे हैं। योगेश जी बताइए, हर चीज में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अमली जामा आप लोग नहीं पहना पाए, सिर्फ आपने वादा किए। देखिए, कुछ आंकड़ों के माध्यम से आनंद जी को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, एक बात। दूसरी बात, जो उन्होंने बोला कि 300 कॉलोनाइजर को मैं जानता हूं, तो ये इनका सफेद झूठ है। ये 30 कॉलोनाइजर के भी नाम अभी चैनल पे बताना, तो जो ये बोल रहे हैं मैं सच मान लूंगा। केवल 30 कॉलोनाइजर के भी नाम ही नहीं गिना पाएंगे, 300 नाम है। हाँ योगेश जी, हाँ 300 वो बोल रहे हैं, मैं 30 का बोल रहा हूँ, 10%। तो देखिए, कहना वो चाहिए जो चैनल पर भी उचित लगे और दर्शकों के बीच में भी मैसेज क्लियर जाए। अब मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बात करूंगा कि 2000, इन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनता अपने आप पर, तो मध्य प्रदेश की जनता 2003 में भी थी। 2003 की बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस का 10 साल का शासन मिस्टर बंटाधार का हुआ करता था, जब ना सड़क होती थी, ना बिजली, ना पानी। आज हम बिजली पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, अदर स्टेट को हम बिजली दे रहे हैं। इकोनॉमी मध्य प्रदेश की 2003 में 3% होती थी, आज 16% है 2025।
एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की 2003 में 4.8 होती थी, आज 14.5%। सड़कें मध्य प्रदेश की या तो होती नहीं थी, होती भी थी तो 61,000 किलोमीटर बनी थी दिग्विजय सिंह जी के शासन में। 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में बन चुकी। प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 2003 में 11,700 थी, आज 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। जीएसडीपी मध्य प्रदेश की 71,594 होती थी 2003 में, और आज 15 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी है मध्य प्रदेश की। तो ये आंकड़े सत्यापित करने के लिए आप पोर्टल पर जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आज मध्य प्रदेश 8.5% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है और इसको ले जाने की और मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी रखते हैं, उसके पीछे उनका परिश्रम भी दिख रहा है, उनकी गंभीरता भी दिख रही है, और मध्य प्रदेश की जनता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी देख रही है, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को भी देख रही है, और रियल एस्टेट में क्या होने वाला है वो भी देख रही है। होटल पर्यटन की जहां भी जो संभावना है, उनको उस क्षेत्र को भी डॉक्टर मोहन यादव जी नहीं छोड़ रहे। लोकल फॉर वोकल को भी आत्मसात करते हुए माननीय मोदी जी के मूल मंत्र के साथ लोकल युवाओं 70% युवाओं को रोजगार की गारंटी है। तो आगे आने वाले जो डॉक्टर मोहन यादव जी के 3.25 साल का कार्यकाल है, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। कांग्रेस के मित्र कभी संतुष्ट होने से रहे, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता इन्हें खारिज कर रही है, क्योंकि आप एक विपक्ष की भूमिका में भी मध्य प्रदेश की ठीक है जनता को आनंद जी, नजर नहीं आ योगेश जी कह रहे हैं पूरी दिशा और दशा बदल जाएगी आने वाले समय में, आश्वस्त कर रही है बीजेपी। आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं आज योगेश जी, आंकड़े गिनवा रहे हैं। नहीं, ये जो आंकड़े हैं उसका रेशो क्या है? 20 वर्षों में ये आंकड़े आए हैं, तो प्रपोर्शनेट जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए प्रदेश की, वो हुई क्या? अरे आप नेचुरल है, कोई भी गवर्नमेंट में अगर अनपढ़ आदमी भी बैठता, अभी तो आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता अपने कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने इसमें कौन से नहीं, आप योगेश जी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। योगी तो जब 20 साल की ग्रोथ रेट ये है, अगर एवरेज निकालें तो 2% की ग्रोथ रेट है पूरे 20 वर्षों में, तो क्या ये मध्य प्रदेश की 20% की ग्रोथ की जगह 2% होना चाहिए थी? ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है। और जितने आंकड़े इन्होंने बताए हैं वो अपने आप में बड़े हैं। सरकार ने इसमें कौन सी मदद की? आज इंदौर शहर की बात करें तो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो था वो मनमोहन सिंह जी लाए थे पूरे देश में। आनंद जी, सरकार आपकी होती तो आप भी आंकड़ा लेकर आते। नहीं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता ना आनंद जी, इन आंकड़ों को झुठलाया नहीं जा सकता। सरकार आपकी होती तो आप भी आंकड़ा दिखाते जरूर, जो योगेश जी दिखा। आंकड़ा तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि ग्रोथ 20 साल की ग्रोथ रिपोर्ट बता रहे हैं, ग्रोथ चार्ट। तो 20 साल में इतनी ग्रोथ होनी थी क्या प्रदेश की? इसमें सरकार का क्या योगदान रहा? तो जनता ने अपने आप प्रोग्रेस की है। जवाब ले लेते हैं योगेश जी, जवाब लेते हैं। जनता पार्टी एक बता दे कि उसने उसके राज्य में, ठीक है, इस मुद्दे पे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आनंद जी आपके पास आते हैं। योगेश जी नहीं सर, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप। नहीं, इसका जवाब ले लेते हैं योगेश जी से, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। आप ही बोलिएगा सर, आनंद जी आप ही बोलिएगा। योगेश जी देखिए कीर्ति जी, एक तो आनंद जी रेशो परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने आंकड़ों में बताया 2003 में इकोनॉमी की ग्रोथ थी 3%, आज 16% है, तो ये 2% कहां से हुई 20 साल में वृद्धि? मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा रखे। 20 वर्षों की कितनी हुई? 20 वर्षों में 300 गुना से हो गई, 3% से 16%। क्या बात कर रहे हैं सर? तो बात करो, कैसे इकोनॉमिस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बात करो ना, 3% पे कांग्रेस ने अगर मान ले 16% है, 20 वर्षों में अगर 12% बढ़ी है तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी? 12%। अच्छा चलिए, हमारे पास अर्थशास्त्री नहीं है, नहीं तो उनसे भी पूछते, आंकड़े निकलवा लेते। आनंद जी अब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, है ना। दूसरा मैं यही बोल रहा हूं कि 16-12 वर्ष जो इन्होंने बताया कि 3.5 पे इकोनॉमी छोड़ी थी, 16.5 करी है। 12 वर्षों में 12% इकोनॉमी 20 वर्षों में बढ़ी है।
तो 20 वर्षों 12 में नहीं, अगर 13% 12% बढ़ी है अब तो एक आनंद साल जी, में कितनी ग्रोथ हुई? सरकार कह रही है देखिए कितनी जीडीपी growth में अब हुई? हमारी हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी जो पहले बहुत कम थी, आज देखिए 8.5% तक पहुंच चुकी है। तो अब आंकड़े तो दिखाते हैं ना कि मध्य प्रदेश कैसे प्रगति कर रहा है और तो देश के साथ। 3.5 से अगर 8.5 भी जीडीपी बढ़ी है सर, मेरी बात सुनिए, तो 20 वर्षों में ये तो अपने आप होना था। सरकार ने ये ग्रोथ कम से कम 25% होनी थी, तब हम मानते कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है। अब आप बेरोजगारी जवाब में दे नंबर 1, कर्जे में नंबर 1, बस ये रेखा भ्रष्टाचार में याद है। नंबर 1, सुविधाओं में नंबर 1। चलिए कहाँ योगेश जी, सुविधा है प्रदेश में? कहाँ इंदौर में सुविधा है? योगेश जी आज जवाब भी दीजिए। नलों में गंदा पानी आता है इंदौर जैसे शहर में। जरा से बारिश में इंदौर और भोपाल शहर डूब जाते हैं। योगेश जी, आपके कहाँ- जीडीपी वाले क्या बात को सरकार भी काम कर रही है? झुटला रहे बताइए हैं आप। आप। योगेश जी, हाँ जी। जीडीपी वाली बात को भी देखिए- झुटला रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के आनंद नहीं, साहब। जीडीपी ग्रोथ है, पर मैं आप रेशियो तो देखिए, 20 वर्षों में अगर 8.5% आई और 3.5 पे छोड़ी थी, तो 5% अगर जीडीपी ग्रोथ 20 वर्षों में हुई है, तो एक वर्ष में कितनी ग्रोथ बढ़ी? अब वो ऐसे तो तो क्या मध्य प्रदेश वैसे में वैसे तो बाहर हो रहा है। आनंद जी, वैसे तो वो कांग्रेस पार्टी जितने के आप कार्यकाल 10 को लाख गिनवाने करोड़ लग की जाएंगे। घोषणाएं कर रहे हैं। अरे आप आप सुनिए, सब 10 लाख डिप्यूटेशन कर करोड़ रहे हैं। की घोषणाएं अरे जवाब ले जब से लीजिए आप। मोदी आनंद जी, वैसे तो वो सरकार कांग्रेस संभाली पार्टी तब से कर कार्यकाल रहे को हैं। गिनवाने लग जाएंगे कि आपका क्या योगदान था आपकी सरकार का देश नहीं, के प्रगति में। हमारे योगदान से क्या मतलब है? सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। नहीं, वो तो सपने अब- आप दिखा रहे हैं लोगों को, कनक्लेव आप कर रहे हैं, योगेश जी, अरे इन्वेस्टमेंट जवाब की दे बातें दीजिए आप कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ का जो फर्जी आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये निवेश के आंकड़े आए हैं, वो आप दिखा रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी दिखा रही है। नहीं, कुछ प्रयास तो हुआ है सर। आनंद जी, कुछ प्रयास तो इस प्रयास सरकार तो ने जो किए। देखेगा वो करेगा। आपको नहीं लगता है कि मध्य अरे प्रदेश कोई भी के पार्टी मुख्यमंत्री हो, इस आप लेवल पे कचरे की आनंद जी, चाल आपको से नहीं लगता है ग्रोथ मध्य करती प्रदेश है, के तो मुख्यमंत्री किसको भी आप जापान जाते दिखाएंगे हैं, तो वो वहां से करेगा। इन्वेस्टर्स वहां कुछ कोशिश हमारी की जा 18 रही महीने है, की वहां से सरकार इन्वेस्टर ने को निमंत्रण कितने दिया काम जा रहा किए है। थे? देखो एक कमलनाथ मिनट, जी की अब सरकार आप जवाब में दे दीजिए। 18 बहुत महीने बोल में लिए कितने काम हुए? आनंद जी, बहुत बोल लिए। चलिए, ठीक है, बहुत योगेश बोल जी। लिए आप। आनंद जी, अब बात सुनिए। हाँ, आपने बहुत समय दे दिया। योगेश जी देखिए, बोलिए। मिस्टर बंटाधार ने जब मध्य प्रदेश छोड़ा था ना, तो मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू और पिछड़े राज्य में होती थी। अच्छा, वो कह रहे आज कमलनाथ मध्य जी ने भी प्रदेश प्रयास डेवलप किए, बहुत स्टेट प्रयास में आ चुका किए। है। कमलनाथ जी के 15 महीने का कार्यकाल था, उसमें भी ये झूठ अरे बोल रहे हैं। मेट्रो में आप घूम रहे हैं, कमलनाथ जी 18 की देन है। मेट्रो आज कमलनाथ मेट्रो जी की देन प्रोजेक्ट नहीं है। कमलनाथ जी की नहीं देन है, है। नहीं है, बाबूलाल गौर जी की देन किसानों है। का कर्जा माफ किया, बाबूलाल गौर कमलनाथ की जी देन की है। देन है। मेट्रो का एमपीडी सपना बाबूलाल सोल पे गौर जी यूनिट पे लेकर आए 100 रुपए थे। बिजली देने का काम कमलनाथ जी ने देखिए, किया। आप इस प्रकार की डिबेट आप करते अरे हो आप केवल तो विषय को- हमारे पास आंकड़े हैं ना, आप बताइए ना। आंकड़े कहाँ हैं आपके? आंकड़े कौन से हैं? आप आनंद जैन जी, आनंद जैन जी, आप- मेट्रो आप कमलनाथ जी की देन बता रहे हैं, तो यही वाली बात हो गई। योगेश जी कहेंगे कि कमलनाथ जी के 15 महीने योगेश जी कहेंगे कि उद्घाटन किसी और ने किया, फीता किसी और ने काटा और उसका लोकार्पण कोई और कर गया। योगेश जी, कमलनाथ जी के टाइम की आप 15 महीने के कार्यकाल जो कमलनाथ जी का था, जिसमें उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया, 2 बड़े बाबू एक छोटे बाबू को बिठाया, वसूली अभियान चलाया और विधायकों को चलो चलो किया। 15 महीने के कार्यकाल को 15 महीने के कार्यकाल को आप आनंद जी 18 महीने का कार्यकाल बता रहे हो। अरे हम तो 3% ग्रोथ की बात कर रहे हैं ग्रोथ कि हमने क्या-क्या प्रोजेक्ट दिए जिस पे बीजेपी आज काम कर रही है। 13% के डिफरेंस को 13% आप तो अपनी बात बताइए ना, ग्रोथ की बात बताइए कि 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आपके पास है और आपने कितने कन्वर्ट किए? करोड़ के निवेश को 30,777 करोड़ के निवेश को आप 10 लाख करोड़ बता रहे हो। तो आपकी तो झूठ से जो शुरुआत हो रही है वो झूठ पर खत्म हो रही है। तथ्यात्मक प्रमाणिक आंकड़े एक आप भी नहीं मेरी है। बात सुनिए, आप कमलनाथ जी की आपकी बात ही सरकार सुन ने रहे जो हैं। इन्वेस्टमेंट इतनी देर आया से था आप उसका अच्छा, 50% ठीक इम्प्लीमेंट है, हुआ था। आपको ही ठीक सुन है। रहे हैं। योगेश जी, आपका कितना परसेंट? अच्छा ठीक है, योगेश जी, बताइए आप। योगेश जी, आंकड़े की नाम नहीं बता आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, पूछ लेते हैं आनंद जैन जी से। कमलनाथ जी के जरा काम के आंकड़े गिनवा दीजिए आनंद जी, इनको दे 15 दीजिए, महीने जवाब दे दीजिए आंकड़ों से। कमलनाथ जी के सर मेट्रो नहीं, ट्रेन इनके का बाद- प्रोजेक्ट आज जो बीजेपी फीता मेट्रो काट रही है वो ट्रेन कमलनाथ जी लाए। अच्छा ठीक है, योगेश जी जवाब तो सुन लीजिए। सुनिए योगेश जी जवाब सुन लीजिए। बाबूलाल गौर का था। योगेश जी जवाब सुन लीजिए। बाबूलाल गौर जी लेकर आए थे। कमलनाथ जी उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे, शहरी विकास। अच्छा सुन केंद्र लीजिए, में। जवाब तो सुन लीजिए, बाबूलाल गौर हमारे का पास समय कमी है, प्रोजेक्ट था। समय कमी फिर गलत है। बोल योगेश रहे जी हैं, जवाब गलत सुन लीजिए। बयानी कर रहे हैं बैठकर। आनंद जैन जी जी। जल्दी से। कमलनाथ जी सरकार के टाइम जितने भी इन्वेस्टर मीट हुए उसका 50% कन्वर्सेशन हुआ। कितने के हुए? 50% काम गिनाइए, काम। आंकड़े दीजिए,
और भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का घोषणा हुई और कन्वर्ट कितने फिर वही सवाल ये आनंद जैन जी वो सवाल पूछ रहे हैं, काम गिनाइए, आंकड़े गिनाइए। आंकड़े बताइए, 3% के टाइम कितने एमओयू साइन हुए, कितने रोजगार मिले। आज वो आंकड़े के साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी आंकड़े के साथ बैठी हुई है, लेकिन आनंद जैन जी वो आंकड़े पूछ रहे हैं। योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को आपने स्टाइफंड दिया? आंकड़ों की तो सरकार है, आंकड़ों की बाजीगरी की ढोल सरकार चराने की है, ट्रेनिंग दी जनता को बच्चों को। दिखाती नहीं, क्या? आंकड़ा भी होना चाहिए। आपने आनंद जैन जी इस बात को समझना चाहिए, आंकड़े भी होने चाहिए और आंकड़े ही सब कुछ दर्शाते भी हैं कि काम धरातल पर कितने हो रहा है। इन्वेस्टर मीट में कमलनाथ जी के समय जो भी इन्वेस्टमेंट आया था उसका 50% कन्वर्ट हुआ था इंडस्ट्री में। तो वही तो हिसाब तो मांग रहे हैं उसका, हिसाब तो मांग ही रहे हैं आनंद जैन जी। चलिए ठीक है, चलिए आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया है। योगेश जी आपका और आनंद जैन जी आपका, आपने अपनी बात रखी और जिस तरीके से मध्य प्रदेश इस वक्त आगे बढ़ रहा है उस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज तमाम बातें कही हैं। मंच से उन्होंने जिक्र किया कैसे मध्य प्रदेश आज आगे बढ़ते हुए देश के विकास के साथ कंधे से कंधे मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आज चल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।